नमस्कार आप सभी को। इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूं भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 48। जो ये सेक्शन 48 है, यहाँ पर ये यही बता रहा है कि अगर कोई पर्सन इंडिया के बाहर उकसाता है किसी पर्सन को जो कि इंडिया में है ऑफेंस करने के लिए, कोई अपराध करने के लिए इंडिया में किसी पर्सन को उकसा रहा है और वहां पर अगर वो कोई ऑफेंस कर देता है तो क्या जो पर्सन उकसा रहा है जो इंडिया के बाहर है उसको लायबल माना जाएगा? इस वीडियो में मैं आज आपको यही बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको इसकी बेरेक लैंग्वेज बताऊंगा। इसकी बेरेक लैंग्वेज यहां पर क्या बता रही है? अबेटमेंट आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर अगर कोई उकसा रहा है फॉर ऑफेंस इन इंडिया, कोई ऑफेंस करने के लिए इंडिया में, इसका मतलब ये हो गया। अब इसके अंदर की लैंग्वेज क्या बता रही है? ए पर्सन अबेट्स एन ऑफेंस विद इन द मीनिंग ऑफ दिस संहिता हु विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया। देखिए यहां तक समझा देता हूं। एक पर्सन है जो उकसा रहा है किसी पर्सन को इस संहिता के अंडर में, ठीक है, विद इन द मीनिंग ऑफ दिस संहिता, जो कि इंडिया के बाहर है, इंडिया में नहीं है। अबिट्स द कमीशन ऑफ एनी एक्ट, कोई ऑफेंस करने के लिए उसको उकसा रहा है, कोई ऑफेंस किया जाना चाहिए इंडिया में, विच वुड कंस्टिट्यूट एन ऑफेंस इफ कमिटेड इन इंडिया, जो वो पर्सन उकसा रहा है इंडिया के बाहर कोई ऑफेंस कमिट करने के लिए इंडिया में ही, तो वहां पर उस पर्सन को कंस्टिट्यूट किया जाएगा, उसको माना जाएगा कि उस पर्सन ने वहां पर अपराध किया है, क्योंकि उसने इंडिया के बाहर बैठकर किसी पर्सन को इंडिया में ही उकसाया है कोई ऑफेंस करने के लिए, तो उस पर्सन को वहां पर लायबल माना जाएगा। अब मैं इसको एक एग्जांपल से क्लियर करा देता हूं। इसके अंदर एक इलस्ट्रेशन बताया गया है, उस इलस्ट्रेशन से आपको और क्लियर हो जाएगा। एक पर्सन होता है और वो ये ए पर्सन ये एक्स कंट्री का है, फॉरेनर है, मतलब ये एक्स कंट्री में रहता है। ये मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं, किसी कंट्री का नाम नहीं लेता मैं यहाँ पर। एक्स एक कंट्री है, एक्स कंट्री में ये ए पर्सन रहता है। अब ये ए पर्सन बी पर्सन को क्या करता है? इंस्टिगेट करता है, उकसाता है कोई मर्डर कमिट करने के लिए इंडिया में ही। मतलब कि बी पर्सन को बोल रहा है ए पर्सन कि तू क्या कर, इंडिया में ही किसी पर्सन का मर्डर कर दे। अब ये जो बी पर्सन है अगर यहां पर ये मर्डर कर देता है तो फिर जो ये ए पर्सन है इसको अबेटिंग के लिए यहां पर लायबल ठहरा जाएगा, क्योंकि यहां पर इसने अबेटमेंट किया है। बी पर्सन को तो लायबल ठहरा ही जाएगा, लेकिन अगर ये कुछ कंडीशन के अंडर आ जाता है, जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, साउंड माइंड, अनसाउंड माइंड, चाइल्ड पर्सन, इंटॉक्सिकेटेड पर्सन, अगर इस कैटेगरी में आ जाता है तो इसको तो सजा होगी नहीं फिर, ठीक है, क्योंकि इसको नेचर का नहीं पता, जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था। तो इस केस में इसको लायबल नहीं ठहरा जाएगा। लेकिन अगर इसको ये इंटेंशनली एक्ट कर रहा है और इसकी जो मेजोरिटी एज का है ये, और इसको नेचर का पता है, नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट, तो इस केस में इसको लायबल ठहरा जाएगा। तो अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए ये जो सेक्शन 48 है यहां पर क्या बता रहा है। अब जो मैंने सेक्शन 47 बताया था, 47 सेम इसी सेक्शन की तरह ही था। उसमें सिर्फ क्या हो रहा था, उसमें इंडिया में उकसाया जा रहा था। इंडिया में कोई पर्सन था, वो उकसा रहा था इंडिया में बैठा बैठा किसी पर्सन को जो फॉरेन कंट्री का जो पर्सन था। मतलब कि कोई इंडिया में ही पर्सन था और किसी अदर कंट्री में किसी पर्सन को उकसा रहा है किसी अदर कंट्री में कोई ऑफेंस कमिट करने के लिए, तो वहां पर सेक्शन 47 अप्लाई होगा। अगर कोई इंडिया के बाहर कोई उकसा रहा है इंडिया में कोई ऑफेंस करने के लिए, तो इस केस में वो सेक्शन 48 के अंदर फॉलो होगा। ये दो सेक्शन काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। अगर आपने सेक्शन 47 की वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को आप देख लेना जाकर के, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा जो सेक्शन 47 है और जो 48 है इन दोनों में क्या डिफरेंस है। इस वीडियो में सिंपली यही था और कुछ नहीं था। अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम जानेंगे सेक्शन 49 को। ओके बाय।